जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर 2025 में 12th बोर्ड में अपेयर होने वाले हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एग्जाम में 3 सेक्शंस आते हैं, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, सेकंड इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और थर्ड शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आज हम बात करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन की, क्योंकि ये सेक्शन कम टाइम में ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो यहाँ पर आपकी जो मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इस सेक्शन को आप बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स किसको नहीं चाहिए होते हैं। तो आज हम देखेंगे कैसे हम इस सेक्शन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम इस सेक्शन में स्कोर कर सकते हैं, कैसे हमें ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस सेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो ये है एमसीक्यू जो है डेफिनेटली मार्क्स जो है बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पर कम टाइम में हमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का चांस मिलता है। क्योंकि कभी कभी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, अगर हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम बहुत अच्छे मार्क्स जो है कम टाइम में स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद इजी टू सॉल्व होता है, तो स्टूडेंट को ये सेक्शन तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें आराम से मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये सेक्शन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है आपको। इसका जो फोकस है वो प्रैक्टिकल लर्निंग पे है। अब जो सीबीएसई चाह रही है, सीबीएसई ये चाह रही है कि स्टूडेंट्स जो है रट्टाफिकेशन ना करें, अपना प्रैक्टिकल लर्निंग करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो स्टूडेंट्स में। इसलिए सीबीएसई इतने सारे मॉडिफिकेशन जो है एग्जाम पैटर्न में कर रहा है। तो यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है सीबीएसई का, रदर देन रट्टाफिकेशन वाला थिंग। ठीक है। फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो क्या करता है, एक वैल्यू ऐड करता है लर्निंग में स्टूडेंट्स के। स्टूडेंट जब जो है समझ के, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ के जब पढ़ाई करता है तो उस चीज़ का जो है डिफरेंस होता है। अगर हम कुछ चीज़ रट के पढ़ते हैं, अगर हम रट के पढ़ते हैं तो हम कुछ टाइम में चीज़ें भूल जाते हैं, पर अगर समझ के पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ याद रहती है। तो सीबीएसई अब यही चाहता है कि आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो है आपके क्लियर हो, आप अच्छे से उसको पढ़ें, समझें और उसके बाद एग्ज़ाम दें। तो ये जो चीज़ें हैं वो सीबीएसई चाहता है, इसलिए इतने सारे जो मॉडिफिकेशन है आपके एग्जाम पैटर्न में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो अब जो है टिप्स जो है, तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है फटाफट करने के चक्कर में बहुत बार स्टूडेंट क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं पढ़ता है। क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आप, ऑप्शंस अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आप, तो चांसेस है कि आपको क्वेश्चन आता भी होगा तो आप मिस्टेक कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है एग्जैक्टली वो बोल क्या रहा है। ऐसा नहीं करना है आपको कि यार कम टाइम में मुझे ज़्यादा स्कोर करना है, तो टाइम लिमिट के कारण आप बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं। आपको हाँ लिमिटेड टाइम में ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, बट आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शंस जो है आपको सब जो है चेक करने हैं। सो ऑप्शंस चेक करने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समझ में आ जाता है कि हम कौन से ऑप्शंस जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं तो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लीजिए और उसके बाद आपको एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो पिक करना है। ठीक है। एलिमिनेशन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू में। अगर एलिमिनेट करते आपको आता है तो उससे क्या होता है, हमारा आधा काम हो जाता है। तो आप जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शंस अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। फिर उसके बाद बहुत बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन ट्रिकी होता है, तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, डबल चेक कर लीजिए, जिससे कि आप कोई मिस्टेक ना करें। ये काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है, तो आप इसको जितने एक्यूरेसी के साथ करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि आपको एक्यूरेट, जैसे अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको टाइम भी मैनेज करना है, उसके बाद स्पीड भी मैनेज करनी है और एक्यूरेट रिजल्ट भी आपका आना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको करनी है, पर ये जो है सेक्शन क्योंकि स्कोरिंग है, अगर आपने ये तीनों चीज़ें मेंटेन कर ली तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है इसमें ला सकते हैं और ओवरऑल जो आपके बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद जो है डेडिकेट ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू अ सिंगल क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास 200 सेक्शंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है हमारे पास, उसके बाद फिर हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप है।
क्योंकि हमारे पास जो एमसीक्यू का परसेंटेज है वो 20% है, कॉम्पिटेंसी का जो है 50% है, तो बाकी सेक्शंस पे भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है। यहाँ से तो हमें बस ये है कि कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिल जाए, ठीक है, वो फोकस करना है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पर मैं आंसर तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो आपको सिंगल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बोर्ड एग्जाम में। पर मान लीजिए कि आपने तुक्का मारा और वो आंसर आपका सही हो गया, तो आपको उस आंसर का नंबर मिल जाएगा, तो आपका स्कोर इंक्रीज ही होगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 100% इस सेक्शन को अटेम्प्ट करके ही आना है। आपको बस करना क्या है, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप क्या है मार्क करके आ जाइए क्वेश्चन के आंसर को, हो सकता है वो सही चला जाए, ठीक है। तो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको है ना, जब क्लियर हो जाएगी एग्जाम में जाने के पहले, तो आप जो है कम टाइम में आराम से क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद एमसीक्यू जो है सिंपल होते हैं अगर आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी है तो इसलिए आपको एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से पढ़नी है। एनसीईआरटी की आपको एक एक लाइन जो है बहुत अच्छे से पढ़ के समझनी है। अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो डेफिनेटली आप इस सेक्शन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, अगर हमें एनसीईआरटी के बेसिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए हैं तो हम आराम से देखते से क्विकली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर न्यूमेरिकल बेस्ड है तो यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस का बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली इस सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन ज़रूर करके जानी है। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू बेस्ड है तो हम जाके बस अपने मन से टिक लगा के आ जाएंगे। हमको क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करके, समझ के, पढ़ के फिर अटेम्प्ट करना है। पर ये जो सेक्शन है बहुत स्कोरिंग है, तो आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, बाय प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यू फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो अब हमें जब भी हम प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें आप कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करें। मतलब चैप्टर वाइज ना करें, टॉपिक वाइज ना करें, ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स लें। जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप अलग अलग टॉपिक से लें, मिक्स चैप्टर से लें, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स से एमसीक्यूज आएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग जब प्रिपरेशन करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए जब मिक्स्ड चैप्टर्स से आप क्या करें, एमसीक्यू सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव एफिशिएंसी, स्पीड, प्रैक्टिस आंसरिंग क्वेश्चन यूजिंग अ स्टॉप वॉच। जब भी आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप स्टॉप वॉच लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको टाइम लिमिट करना है। तो आपकी टाइम लिमिट रहेगी और आपको प्रैक्टिस करना है टाइम लिमिट में कि मुझे 20 क्वेश्चंस इतने टाइम में अटेम्प्ट करने हैं। जब आप टाइम बाउंड करके प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है एग्जाम में भी कम टाइम में जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जिससे कि आपको दूसरे सेक्शंस को अटेम्प्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। हमारा फोकस क्या है एमसीक्यू में कि हम कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर लें, तो हमें कम टाइम में एमसीक्यू सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, जिससे कि हम दूसरे सेक्शंस को ज़्यादा टाइम दे सकें। तो हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रैक्टिस जब हम टाइम लिमिट में सेट करके करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, और टाइम लिमिट में करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाएंगे और एक्यूरेट आंसर्स भी आने लग जाएंगे प्रैक्टिस से। तो आपको ये जो है सारा कॉम्बिनेशन से आपको जो है प्रिपरेशन करनी है, तो आप इस सेक्शन में 100% स्कोर करेंगे, और जो आपको बोर्ड एग्जाम में आपके परसेंटेज इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में कैसे आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन करेंगे। तो केमिस्ट्री में जैसे है, आप जब पढ़ेंगे तो आप जो है लिस्ट कर लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूलेज लिख लेंगे, फॉर्मूला शीट बना लीजिए, ठीक है।
फॉर्मूलेज आपके पास जो है रिवीजन के लिए हैंडी होना चाहिए, और जब आपके पास फॉर्मूलेज लिखे हुए होंगे आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम पे वो रिकॉल करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे रिएक्शन प्रोसेसेस, ये सारे जो आपको है इसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप बार बार जब रिवाइज करेंगे, मल्टीपल रिविजन्स हो जाएंगे, वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो हम इन नोट्स के कारण उसको इजीली रिकॉल करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हो गए, डेफिनेशंस हो गए, यूनिट्स हो गई, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म हो गया, ये सब आपको जो है इसके शॉर्ट नोट्स बनाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, जिससे कि इन सब सेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे न्यूमेरिकल्स भी आए तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपको देखते से समझ आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, क्या पूछ रहा है ये, क्या चीज़ें हैं, और ऐसे में करूँगा सॉल्व तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्यूरेसी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हम फिजिक्स में कैसे एमसीक्यू में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगेन हमें यहाँ पे फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला शीट बना लेनी है, उसके बाद शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेना है, फिर उसके बाद आपको जो है लॉज पता होना चाहिए, उसके बाद इक्वेशंस पता होनी चाहिए, जैसे डायरेक्ट जहाँ पे वैल्यूज होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी क्या वैल्यू होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको बिल्कुल हैंडी होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो है आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। जब आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तभी आप जो है एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं मैथमेटिक्स हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन फॉर्मूलेज जो है हमको, थ्योरीज जो है उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे क्वेश्चंस आएंगे, हमको पता होना चाहिए कि भाई हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा। अगेन यहाँ पे प्रैक्टिस का, टाइम मैनेजमेंट का और एक्यूरेसी और स्पीड की बात आ जाती है। फिर उसके बाद शॉर्टकट्स हमें पता होना चाहिए। जब न्यूमेरिकल की बात आती है, मैथमेटिक्स की बात आती है, अगर हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स हमें पता होती है तो शॉर्ट ट्रिक्स से क्या होता है कि हम बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होगी तो आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो एमसीक्यू जो है काफ़ी स्कोरिंग भी होता है, टाइम भी कम लगता है, तो इस सेक्शन को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर नहीं भी आता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम टाइम पे नहीं भी आता है, पर आप अटेम्प्ट करके आइए, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। हो सकता है जो आपने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन वो सही हो जाए और आपके मार्क्स बढ़ जाएं, है ना। तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है और पूरा अटेम्प्ट करके आना है। और ये सारी ट्रिक्स से आप प्रिपरेशन कीजिए, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे स्कोर इस सेक्शन में मिलेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।